नीट परीक्षा, लाखों बच्चों का एक ही सपना, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना। लेकिन पेपर लीक जैसी घटना एक झटके में इनके अरमानों पर पानी फेरने के लिए काफी है। लेकिन देश के लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी का एक कद्दावर नेता निकला। मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी और फर्जी पेपर के इस मकड़जाल ने बिहार से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट दिलाने के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से 20 से 30 लाख रुपए की मोटी रकम वसूल रहा था। इस पूरे स्कैम का किंगपिन निकला संतोष कुमार जायसवाल। जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का राष्ट्रीय सचिव है और बिहार की सियासत में उसे लालू तेजस्वी का बेहद करीबी माना जाता है। दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पे अपने देश के नौनिहालों से ठगी करना। और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं। वैसे बिहार की जनता जो जानती है, जहां भी देखो राजद का झंडा, वही तुमको मिलेगा कोई अपराधी, माफिया, ठग या गुंडा। संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी ने सीधा हमला तेजस्वी यादव पर बोला है। बीजेपी का दावा है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड तेजस्वी का दुलारा है। जांच में खुलासा हुआ है कि संतोष जायसवाल रक्सौल विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और इसी फंड को जुटाने के लिए वो छात्रों के भविष्य के साथ सौदा कर रहा था। पूरी घटना उनके ही दल के बैठे हुए एक राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल ने रच डाली। लेकिन दिल्ली पुलिस धन्यवाद की पात्र है, जिनके माध्यम से ऐसे कुकृत्य करने वालों की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना के पीछे संलिप्त सबका भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन जवाब तो तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए, जो नीट एस्पिरेंट के लिए घरियाली आंसू तो बहा रहे थे, लेकिन अपने दल की गोद में ऐसे परीक्षा पत्र लीक करने वाले सरगनाओं को छिपा कर बैठे थे। बिहार की जनता जवाब उनसे चाहती है। यह गिरोह कितना शातिर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने 18 छात्रों को उनके माता पिता से अलग कर होटलों और फ्लैटों में बंधक जैसा बनाकर रखा था। सूरत पुलिस से मिली एक गुप्त सूचना के बाद जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने महिपालपुर और गाजियाबाद में छापेमारी की तो वहां से 18 छात्र बरामद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह पुराने स्टडी मटेरियल और कोचिंग नोट्स को मिलाकर 149 पन्नों का एक फर्जी प्रश्न पत्र तैयार करता था और छात्रों को यकीन दिलाता था कि ये असली पेपर है। संतोष जायसवाल के साथ पुलिस ने 3 और आरोपियों को धर दबोचा है। ये लोग गारंटी के तौर पर अभिभावकों से उनकी ओरिजिनल मार्कशीट और ब्लैंक चेक तक रखवा लेते थे। फिलहाल नीट परीक्षा रद्द हो चुकी है और मामला सीबीआई के पास है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि रसूखदार राजनीतिक संरक्षण में किस तरह से शिक्षा माफिया फल फूल रहे हैं। पुलिस अब इनके बैंक ट्रांजैक्शन और पुराने नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस गिरोह की जड़ों तक पहुंचा जा सके। संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी पर आरजेडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य पर बड़ा प्रहार बताया है। देखना होगा कि जांच की आंच और कितने बड़े नामों तक पहुंचती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।